रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी तवा कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बनेगी लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आए। रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो कीमा लिया है मैंने मटन का, मशीन का निकला हुआ ½ kg। अब यहाँ बहुत बारीक चॉप्ड हुई प्याज ली है मैंने 3 मीडियम साइज़ की, और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको काटा है। इसमें ऑयल नहीं जाएगा अभी, तो इस तरह कुक होगी ये। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के। नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर है 1 टीस्पून फुल भर कर है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें हम 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। इसी तरह से डालना है, आपने कीमे को छीलना नहीं है। उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे इसको कुक किया। प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, फिर भी हमने इसका पानी नहीं ड्राई अभी करना है। सिर्फ कीमे को हमने इस तरह से अलग कर देना है। उसके बाद हमने दरमियानी आंच पे इसको आधा घंटा मज़ीद पकाया। पानी ड्राई हो गया। अब इसकी थोड़ा सा यहाँ पर हमने चमचा चलाया है, मिक्स कर दिया सब कुछ। लेकिन अब हम इसको में आप देख सकते हैं पानी है, तो पानी ड्राई करेंगे। तो हम इसको दूसरे चूल्हे पे रखते हैं जब तक पानी ड्राई होता है, और इसको हम इसका सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। इसके सेकंड स्टेप में ये हमने पैन को गरम करा है, चूल्हा बंद कर दिया। 100 ग्राम हमने मक्खन लिया है। मक्खन को यहाँ सॉफ्ट करेंगे। चूल्हा जल नहीं रहा है, सिर्फ तवा गरम है। ये देखें चूल्हा बिल्कुल नहीं जल रहा, धीमी आंच तक नहीं है बस। लेकिन हमने सॉफ्ट करना था बटर को, और उसी में हमने हरी मिर्ची डाल दी हैं 1 टेबल स्पून की जितने, मोटी कटी हुई। बस उसके बाद हम इसमें कीमा जो है वो ड्राई हो रहा है, तो फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। उसका पानी ड्राई हो चुका है। सारा कीमा हम इसमें डाल देंगे, और कीमा इसमें डालने के बाद हम इसकी यहाँ पर भुनाई करेंगे अच्छी। जब आप देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, उसके बाद फिर इसमें हमने ऑयल डाल देना है ½ कप के बराबर। ½ कप नहीं, सॉरी 1/4 कप के बराबर, तकरीबन 5 टेबल स्पून हमने यहाँ इसमें ऑयल डाला। आप यहाँ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी हमने खूब भुनाई करनी है, इतनी कि ऑयल और सब सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे 3 टेबल स्पून। दही ने भी अपना थोड़ा पानी छोड़ना है, और फिर दही का पानी भी ड्राई हो जाए, बस ये भुन जाए अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पर भी इसको इतना ही कुक करना है कि ये भुन जाए अच्छी तरह से। हमने चारों तरफ में चमचा चलाना है। दही मिक्स भी हो गया, दही ने पानी भी छोड़ दिया। इसके बाद लेमन जूस डाला हमने 3 टेबल स्पून के जितना। उसके बाद हरा धनिया डाला है तकरीबन ½ कप के जितना। हरी मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर लें। फिर अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के बस इसको डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।